मीनिंगफुल और सेंसिबल गाने आने बड़े जरूरी हो गए हैं, क्योंकि 95 से लेके 2002 के बीच बहुत बकवास गाने लिखे गए। ठीक उसी तरीके से राजनीति में भी कुछ कुछ ऐसा कालखंड आया कि एक से एक ऐसे लोग जिनकी योग्यता थी ही नहीं कि वो किसी भी सदन में बैठ सके, वो विधानसभा हो या वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन सारे सदनों में ऐसे लोग बैठे और उन्होंने दुरुपयोग किया दिए गए अधिकारों का और डिस्क्रिशन का। ऐसा क्यों हुआ और टिकट चुनते वक्त ऐसे लोगों को उन लोगों ने क्यों नहीं रोका? ऐसे तमाम लोगों को, अपराधियों को, उनको मौका दिया गया, खुल के दिया गया। उपेंद्र जी, आपने बहुत ही सामयिक सवाल किया है। आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन में जो लोग लगे हुए थे वो घर बार छोड़ करके देश के लिए समर्पित लोग थे। इसलिए 52, 57, 62 वही पार्टियां और उन्हीं के नेता ज्यादातर जीतते रहे। लेकिन जो श्रेष्ठ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या किसी भी पार्टी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में जीत गए थे, पार्टी जीरो थी। उसी जमाने में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर के और राम सेवक जी, ज्योतिर्मय बसु, जॉर्ज फर्नांडीज, मधुलिमय, कितने नाम ऐसे हैं जिनकी पार्टियां नहीं बड़ी थी, लेकिन ये जनता के सवालों को पढ़ लिख करके। मधुलिमय के बारे में तो उपेंद्र जी ये है कि जिस दिन पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो मंत्री बगल झांकते थे कि पता नहीं आज किसके खिलाफ बोलेंगे। और आपको ताज्जुब होगा, इंदिरा जी के जो हस्बैंड थे, उन्होंने, फिरोज गांधी जी, उन्होंने अपने ही ससुर की सरकार में रहते हुए एक ऐसा, जैसे इन्होंने उजागर किए हैं, ऐसा एक मामला उजागर किया था शिपिंग कॉर्पोरेशन का, और उस पर जो है मंत्री का इस्तीफा हो गया था। तो वो बहुत आदर्श दिन थे। हुआ क्या कि जो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में जुड़ा, विलीन हो गया। उसके बाद ये राजनीति शुरू हुई 71 के बाद, फिर आलोक शर्मा जी से क्षमा याचना सही। और उसमें जो, जिसे आप लुम्पन शब्द कह रहे हो, वो गलत शब्द नहीं है। लंपट नहीं, लुम्पन भी होता है, दोनों ही होते हैं। उस भीड़ में बहुत सारे लोग आ गए। ऐसे ही जबकि जो 77 का आंदोलन था, उसमें श्रेष्ठ लोग आए जो लड़े थे, जो जेल गए थे। आपको ताज्जुब होगा, हमारे जैसे लोग जो आपके सामने बैठे हैं, 2-2, 3-3 साल तो जेल हम जा चुके। तो वही लोग एमएलए एमपी बनते थे ना। अब पैसा जिसके पास है उसको टिकट मिल जाएगा, बाहुबल जिसके पास है, जात जिसके पास है, वो जीत जाएगा। जब जीत के टिकट पाने के क्राइटेरिया ये हो गए हों तो इसमें अच्छे लोग कैसे आएंगे? वो तो हमारी आपकी दोनों की कल्पना से बाहर है। और ये 75 साल का हमारा चल रहा है दौर। लोकतंत्र की उम्र तो घटी है, लेकिन मर्यादाओं की उम्र कम होगी। क्या बात है, लोकतंत्र की उम्र तो रखी है, मर्यादाओं की उम्र कम हो गई। एक सवाल विनीत सर से और केसी त्यागी साहब से, दोनों से है कि जाति शब्द का जो आपने वो इस्तेमाल किया, ठीक है, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बनी, उसका एक वैज्ञानिक कारण था उस कालखंड के हिसाब से। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं बहुत सूक्ष्मता से कि जो सारी राजनीति जाति पात क्षेत्र, इस पे इतना ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। बीच में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जैसा होता हुआ लगा, लेकिन अब जाति ही प्रथम है चुनाव के लिए। और अगर हम